बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ताबिश शौकत और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सस्ती दवाई। आज मैं जिस फीमेल हेल्थ टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूं उसे शॉर्ट टर्म में हम कहते हैं पीसीओज भी हम इसे कहते हैं। इसका टोटल मतलब है क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। औरतें जो इस टॉपिक को सुन रही हैं वो इसको बड़ी अच्छी तरह समझेंगी कि पानी की थैलियां बनना, और पानी की थैलियां कहाँ पे बनती हैं? ओवरीज के अंदर। जहां पे एग्स बनने चाहिए वहां पे क्या बनना शुरू हो जाता है? पानी की थैलियां। और ये पानी की थैलियां कभी भी फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं होने देंगी। ठीक है, इसका इलाज बड़ा ही जरूरी है। तो मैं इसकी कुछ अलामत आपको बताता हूं जिन्हें हम कहते हैं साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? स्किन के ऊपर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, एक स्किन के ऊपर बाल आना शुरू होते हैं, मर्दों की तरह बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, उन मर्दों की तरह जिनका यहाँ से पैटर्न यानी कि स्टार्ट होता है, औरतें यहाँ से गंजा होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, पीरियड इर्रेगुलर हो जाते हैं, पीरियड्स आते ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें वजन बढ़ जाता है जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। ये कुछ ऐसी अलामत है जिनको आप साथ लेके चल सकते हैं। एक अगर इसकी काजेज हम देखें ना तो औरत के दिमाग में ग्लैंड होता है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वहां से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। उन हार्मोन्स में बड़े नॉमिनेटेड हार्मोन्स हैं, एफएसएच, एलएच। ठीक है, और ओवरीज से भी कुछ हार्मोन निकलते हैं जिसे हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं। इन सब का इम्बैलेंस हो जाना पीसीओएस की एक बड़ी वजह है। ठीक है, इसे हम गोनेडोट्रोफिन हार्मोन डिस्टर्बेंस कहते हैं। अगर आप इसके आगे जाएं तो इसमें एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है? हमारी औरतों की बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रॉपर बन रही होती है लेकिन वो असर नहीं कर रही होती, यानी कि ग्लूकोज का प्रॉपरली बॉडी के अंदर इस्तेमाल नहीं करा रही होती। तो ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से वेट बढ़ना शुरू होता है, ओबेसिटी होती है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और औरतों की ओवरीज के अंदर पानी की थैलियां बन जाती हैं। तो कितना आसानी से मैंने आपको बताया पीसीओएस क्या होता है। लेकिन अगर आप इसे ट्रीटमेंट की तरफ जाए ना, ट्रीटमेंट में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो ये है कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? एक्सरसाइज करनी है, वेट लॉस करना है। सबसे पहले अगर वेट लॉस करेंगे ना उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, उससे क्या होगा? बॉडी के हार्मोन दोबारा बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, एग मैच्योर होना शुरू हो जाएगा, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कैसा है? डाइट प्लान सेकंड ऑप्शन जो कि एक्सरसाइज के साथ हमेशा काम देती है। और डाइट प्लान में आपको वो चीजें चाहिए जो आपकी बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो सके, स्टोर ना हो सके, फैट चीजें ना खाएं, कार्बोहाइड्रेट कम से कम खाएं, वो ऐसी चीजें जो फाइबर्स होती हैं उनका इस्तेमाल करें जो कि आंतड़ियों से जल्दी गुजर जाएं, सैलेड का, फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल करें, हेल्दी डाइट जिसे हम कहते हैं, ऐसा आपने डाइट प्लान करना है। और कुछ डॉक्टर भला भी करते हैं औरतों के ओबेसिटी को कम करने के लिए या इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए आपको इस्तेमाल कराते हैं मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन ये सबसे बड़ा यूजेज कराते हैं डॉक्टर इसके अंदर पीसीओएस के अंदर। फिर प्रेगनेंसी कराने के लिए कुछ ऐसी फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल कराते हैं जिसमें एक फार्मूला आता है क्लोमिफेन सिट्रेट। ठीक है, तो ये भी इस्तेमाल हो जाता है। कई डॉक्टर भला के करते हैं इनका कॉम्बिनेशन देने की कोशिश करते हैं प्रेगनेंसी कराने के लिए। और हमेशा याद रखें आपको फॉलिक एसिड नहीं भूलने, फॉलिक एसिड एग मैच्योर होने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। सप्लीमेंट जितनी भी होंगी आपको बड़ा सूट करेंगी। ये है वो ट्रीटमेंट प्लान जो मैं आपको पीसीओएस के बारे में बता रहा हूं। अगर आप इसे ट्रीट ना करेंगे कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन में आपके पास आती हैं दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर आता है, शुगर के मरीज हो सकते हैं, और जो आप कहते हैं कि बच्चादानी के अंदर वाली साइड होती है जिसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, उसकी कैंसर होने का भी खदशा है, ट्यूमर हो जाते हैं उसके अंदर। और अगर आप पॉलीसिस्टिक को ट्रीट नहीं करेंगे तो ओवरीज जो हैं जिसके अंदर एग्स बनते हैं उसका भी कैंसर होने का खदशा है। तो कहने का मतलब किसी भी हालत में आपको ये ट्रीट करना ही पड़ेगा पीसीओ से बचने के लिए। तो ये थी मेरी आज की इंफॉर्मेटिव टॉपिक। इंशाल्लाह मैं आगे सेकंड फीमेल हेल्थ के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, तो आप इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी को देखते रहें और सस्ती दवाई को हमेशा याद